दिया यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु। ये तो मंत्र बहुत आम है, मगर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इस मंत्र के पीछे कुछ राज भी है। अब इस राज को पर्दाफाश करना होगा। मैं आपको समझाते चलूं। यको जगदीश्वरा, पूरे जग पूरे संसार पूरी दुनिया का मालिक एक। यको जगत गुरु, पूरे जग पूरे संसार पूरी दुनिया का गुरु एक। अब इस गुरु से मुराद कोई और नहीं बल्कि हमारे नबी ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। अब आप कहेंगे कि मौलाना वो कैसे? सवाल पे सवाल होता गया, सवाल पे सवाल होता गया। मैं खोजना शुरू किया, अध्ययन करना शुरू किया, मैंने पढ़ना शुरू किया और मैं ये पढ़ना शुरू किया कि इस गुरु से मुराद कौन है, इस गुरु से मुराद कौन हो सकते हैं। अब कहने वालों ने कहा गणेशयम चरणम शीशवनम स्वाहा, क्या वह गुरु गणेश की तरह के नहीं? शशानकम चरणम शीशवनम स्वाहा, क्या वह गुरु शशान यानी चांद के तरह के? मैंने कहा नहीं। पर्वतम चरणम शीशवनम स्वाहा, क्या वह गुरु पर्वत यानी पहाड़ के तरह के? मैंने कहा नहीं। गंगा जलम स्नानम पंडितम गंगानम स्वाहा, क्या वो गुरु गंगे की धार के तरंग? मैंने कहा नहीं। फिर कहा कि यार वह गुरु कैसे होंगे, उनका रूप कैसा होगा, उनका चेहरा कैसा होगा, उनका आना कैसा होगा, उनका जाना कैसा होगा, यहाँ से पैगाम लेकर के जाए और दुनिया वालों को बताए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है लौला कलमा खलकल फलाक वल अर्दिन, यानी महबूब आप न होते जमीन व आसमान को न पैदा करता। रब इरशाद फरमा रहा है लौला कलमा अज़हरतु रब्बिया, यानी महबूब आप न होते मैं अपने रबूबियत को भी जाहिर न फरमाता। ये रब इरशाद फरमा रहा है महबूब आप न होते जमीन को न बनाता, आप न होते आसमान को न बनाता, आप न होते दरो दीवार को न बनाता, आप न होते चरिंदे परिंदे को न बनाता, आप न होते शजर हजर को न बनाता, आप न होते जिन्नो बशर को न बनाता, आप न होते लालो को हर को न बनाता, आप न होते मैं दुनिया को न पैदा करता। रब इरशाद फरमा रहा है महबूब आप न होते मैं अपने आप को भी जाहिर न करता कि मैं खुदा हूँ। ये रब इरशाद फरमा रहा है महबूब आप न होते मैं किसी चीज को पैदा न करता। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक़ मिन नूरी, यानी अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो चीज पैदा किया वो मेरा नूर है। अगर ये नूर ना होता अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज को पैदा न करता। पहले के ताजदार इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अर्श की अक़ल तंग है, चरखे में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। और या रसूल अल्लाह वह जो न थे तो कुछ न था और वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जान की जान है तो जहान है। अब और आगे चले, अब और मजे की बात आ रही है, जरा गौर करते चले। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ अभी इस गुरु से मुराद कोई और नहीं बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। और बहुत बड़े पंडित जिनका नाम पंडित कबीर दास है वो कलम को उठाते हैं, दुनिया वालों को समझाना शुरू किया। कहते हैं दुनिया वालों सुनो इस गुरु से मुराद कोई और नहीं बल्कि वही नबी ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। वो लिखते हैं कहते हैं दुनिया वालों सुनो और समझने की कोशिश करो कि सब धरती का गज़ करो, सब धरती का गज़ करो और लेखन सब बन रहा है। सब धरती का गज़ करो और लेखन सब बन रहा है। और साथ समुद्र की मशी करो, साथ समुद्र की मशी करो, गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीर दास कहते हैं सारी धरती को कागज बना दो, जितने गाछों वृक्ष हैं सबको कलम बना दो और तू सात समुद्र की सियाही बना दो। उस नबी की शान को लिखना चाहोगे तो उस नबी की शान को लिखोगे, उस नबी की शान को। बोला ना भाई, हाँ हम बिहारी है भोजपुरी भी बोला करते हैं है ना, तो बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। और ये बहुत ताज्जुब की बात है कि हमारे नबी की तारीफ तो सुन्नी नहीं बल्कि जनकपुर का महराज कर रहे हैं।
हाँ, ताज्जुब की बात है। अब आगे चलिए, उन्होंने कहा कि सारी धरती को कागज बना दो, जितने गाछों वृक्ष हैं सबको कलम बना दो, और तू 7 समुद्र की सियाही बना दो, और उस नबी की शान को लिखना चाहोगे तो उस नबी की शान को, मजमे से आवाज आनी चाहिए पूरी, उस नबी की शान को नहीं लिख पाओगे, उस नबी की शान को नहीं लिख पाओगे। मैंने अध्ययन करना शुरू किया, बुखारी शरीफ पढ़ा, तिरमिज़ी शरीफ पढ़ा, इब्न माजा पढ़ा, मैंने किताबों का मुताला करना शुरू किया। तमाम किताबों में यही लिखा, हमारे नबी पे मिसाल है। ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा, 4 वेदों को पढ़ा, उसमें यही लिखा हमारे नबी पे मिसाल है। और मैंने अध्ययन करना शुरू किया, आगे पढ़ना शुरू किया। 18 पुराणों का जब मैंने मुताला किया, पढ़ना शुरू किया, मुझे यही मिला हमारे नबी पे मिसाल है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को पढ़ा, और आगे मैंने पढ़ना शुरू किया। बड़ा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारायण पुराण, 12 खंड पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, यानी तमाम 18 पुराणों का मुताला किया। तमाम किताबों में यही लिखा हमारे नबी पे मिसाल है। हमारे नबी की तरह कोई दूसरा नबी नहीं है। मैं आपको बता देना ये चाहता हूँ, सहाबाए किराम का भी यही अकीदा था, सहाबाए किराम का भी यही तरीका था, यही अकीदा था कि हमारे नबी की तरह कोई दूसरा नबी नहीं है। जिस तरह इस कायनात में एक खुदा के अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं है, जो इसी तरह इस कायनात में मेरे मुस्तफा के जैसा कोई दूसरा मुस्तफा नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का यही अकीदा था, मेरे आका के जैसा कोई नहीं। हजरत उमर फारूक आज़म का यही अकीदा था, मेरे आका के जैसा कोई नहीं। हजरत उस्मान गनी का यही अकीदा था, मेरे आका के जैसा कोई नहीं। हजरत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा दामाद पैगंबर का यही अकीदा था, मेरे आका के जैसा कोई नहीं, न मेरे आका के जैसा कोई था, और न मेरे आका के जैसा कोई है, और न मेरे आका के जैसा कोई होगा। मैं आपको और करीब से बता देना ये चाहता हूँ, पीरान पीर रोशन ज़मीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का यही अकीदा था, मेरे आका के जैसा कोई नहीं। ताइफुल औलिया सैयद लस्फिया वारिसुन नबी आए रसूल सुल्तानुल हिंद हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी का यही अकीदा था, मेरे आका के जैसा कोई नहीं। जाने जिस तरह इस कायनात में एक खुदा के अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं, जो इसी तरह इस कायनात में मेरे मुस्तफा के जैसा कोई दूसरा मुस्तफा नहीं। तभी तो शायर मेरे नबी के इश्क में डूबते हैं, वो कलम को उठाते हैं, दुनिया वालों को समझाते हैं, या रसूल अल्लाह मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। और कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया नहीं। और सुनेंगे आप, सुनेंगे माशाल्लाह, जरा हाथ उठाकर कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, और वापस बोले माशाल्लाह। जरा हाथों को झंडा बना लहरा कर कहे या रसूल अल्लाह। और आगे चले, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आगे चले। गुरु नानक जी मेरे नबी के इश्क में डूबते, वो कलम को उठाते, दुनिया वालों को बताते हैं कि पहला नाम है खुदा का, अरे पहला नाम है खुदा का, दूजा नाम रसूल। कमेटी वाले तैयार हैं आप? माशाल्लाह। पहला नाम है खुदा का, अरे दूजा नाम रसूल, और तीजा कलमा पढ़े नानक, तीजा कलमा पढ़े नानक, दरगे पावे कबूल, दरगे पावे कबूल। और यहीं पर रुक जाइए, एक और बात सुन लीजिए। बहुत बड़े पंडित जिनका नाम पंडित तुलसीदास, वो कलम को उठाते हैं, यहाँ न पक्षपात कचरागु, वेद पुराण संत मत भागु, देश अड़प धड़धड़का सुहाई, सोतल भूमिकर सुन खकुराई, सुरन चतु सुदर्शन चारी, दिन गवंशी भजो निभारी, तबला का सुंदर चाह चाहे को, अरे बेना 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 मोहम्मद पारना।
बिना मोहम्मद, बिना मोहम्मद। अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो मोहम्मद के नाम की माला जपो। यही तो कबीरदास समझा रहे हैं, यही तो पंडित सोमनाथ स्वामी समझा रहे हैं, और यही तो गुरु नानक जी कहते हैं कि पहला नाम है खुदा का और दूजा नाम रसूल। पहला नाम है खुदा का, दूजा नाम रसूल, और तीजा कलमा पढ़ नानक, तीजा कलमा पढ़ नानक, दरगे पावे कबूल, दरगे पावे कबूल। और देहता नूरे मुहम्मदी, अरे देहता नूरे मुहम्मदी, देहता नबी रसूल। और नानक कुदरत देख कर, नानक कुदरत देख कर, खुद गए सब भूल भैया, खुद गए सब भूल। अभी अख्तर काशिफ साहब बाकी हैं, है ना, और बिस्मिल्लाह नेपाली साहब बाकी हैं, है ना। तो जरा मजमे में बेदारी पैदा करें आप, है ना। मैं अक्सर जलसों में कहते रहता हूँ कि रिश्ते मोहब्बत यूं इस तरह निभाइए, कुछ आप कदम बढ़ाइए, कुछ मैं कदम बढ़ाऊँ। आप कदम बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेरे आने जाने का भाड़ा वसूल हो जाएगा। बहरहाल मुस्कुराने के लिए मैं कहता हूँ, सुने और हंस के बातें करो, जमाने से उम्र बढ़ती है। मुस्कुराने से, हंस के बातें करो, जमाने से उम्र बढ़ती है। मुस्कुराने से तो मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराइएगा। मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है ना। मेरे मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। मुस्कुराते रहेंगे तो तरफ का मजा आएगा, मजा आएगा। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से कहे या रसूल अल्लाह। और आगे चले, मैंने पढ़ना शुरू किया, लिखना शुरू किया, अध्ययन करना शुरू किया। जब मैंने गौर व फिक्र किया तो मुझको पता यही चला, कबीरदास यही कहते हैं, सोमनाथ स्वामी यही कह रहे हैं, यानी जितने भी साधु संत हैं सब यही कह रहे हैं। और आखिर में रहीमन दास का कलाम उठता है, वो दुनिया वालों को समझाते हैं कि दुनिया में बसने वाले मनुष्य हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर वो कामयाब होना चाहता है तो वो क्या करे? वो रहीमन दास कलम को उठाते हैं, दुनिया वालों को समझाते हैं, कहते हैं दुनिया वालों सुनो कि रहीमन धागा प्रेम का, कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। और टूटे तो फिर ना जुड़े, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए रहीमा, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। रहीमन दाजी कहते हैं, ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर वो इस दुनिया में कामयाब होना चाहता है तो प्यार मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारे। जब प्यार मोहब्बत के साथ हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो क्या होगा? वो रहीमन दाजी कहते हैं, प्यार का बंधन ऐसा बंधन होता है, प्यार का धागा ऐसा धागा होता है, प्रेम का बंधन ऐसा बंधन होता है कि अगर इसको तोड़ा जाए ये टूटता नहीं है, अगर ये टूट भी जाता है ये छूटता नहीं है, अगर ये छूट भी जाता है तो इसमें गांठ पड़ जाता है। उनके कहने का मतलब और मकसद ये है कि दुनिया वालों अगर तुम कामयाब होना चाहता है तो प्यार मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारो। जब प्यार और मोहब्बत के साथ हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे कि हमारी दुनिया कामयाब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कामयाब हो जाएगी, हो जाएगी। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, माँ और बाप से मोहब्बत करो, माँ और बाप की इज्जत करो, इसलिए कि अल्लाह ताला की रज़ामंदी माँ बाप की रज़ामंदी में है। और मेरे आका इरशाद फरमाते जब तुम माँ और बाप से प्रेम करोगे, माँ और बाप की इज्जत और अदब एहतराम करोगे तो मदीने वाले मुस्तफ़ा राज़ी हो जाएंगे। और जिससे मदीने वाले मुस्तफ़ा राज़ी हो जाएंगे उससे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाएगा।
और जिससे अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाएगा तो हमारी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब हो जाए। और सुनेंगे आप? सुने बोलूं? माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे आप हज़रात सुन रहे हैं। आपकी समाअतों को सलाम है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। और आगे चलें, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा समझने की आप कोशिश कीजिए। मैंने आगे पढ़ना शुरू किया, मैंने अध्ययन करना शुरू किया। जब मैंने पढ़ते पढ़ते गया, मैंने आगे पढ़ा तो मुझे एक दोहा और मिला। मैंने कहा यार इसका मतलब क्या होता है। मैंने कुछ मंत्र आपको दिया है। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम। सुन सुन मुसलमान, तेरे नबी की शान ये है, जब तेरा दयालु नबी, जब तेरा कृपालु नबी, जब तेरा 14वीं के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत नबी माता सुमतिया के शिकम में था। तो उस नबी के नाम पर इंसान नहीं बल्कि जन्नत को हूर भी सलाम पेश कर रही थी। इतना ही नहीं मुसलमानों, जनकपुर का महराज कहते हैं मंगल मंगल में हलीमा स्वाति मंगलम, मंगल मंगल में हलीमा स्वाति मंगलम। जब तेरा दयालु नबी, जब तेरा कृपालु नबी, जब तेरा 14वीं के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत नबी माता हलीमा सादिया के गोद में बैठ करके कबीले साद की तरफ चल पड़ा है। तो जिस इलाके से गुजरता, जिस मोहल्ले से गुजरता, जिस गली से गुजरता, तो तेरे नबी की कदमों की बरकत से ये दरो दीवार, चरिंदे परिंदे, शजर हजर सब झुम झुम करके सलाम पेश कर रहे हैं। तभी तो शायर मेरे नबी के इश्क में डूबते हैं, वो कलम उठाते हैं, दुनिया वालों को बताते हैं ये दरो दीवार ही नहीं, ये चरिंदे परिंदे ही नहीं, ये शजर हजर ही नहीं, ये जिन्नो बशर ही नहीं, ये लालो ग्वार ही नहीं, बल्कि हमारे नबी की शान ये है कि ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है और नई जिंदगी का पैगाम आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। कि ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई जिंदगी का पैगाम आ रहा है। ज़ुबां पर मोहम्मद, कि ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई जिंदगी का पैगाम आ रहा है। अरे दुरूद पे भेजो, दुरूद पे भेजो, सलाम पे भेजो, दुरूद पे भेजो, सलाम पे भेजो, खुदा का नबी पर सलाम आ रहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा का नबी पर सलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह। आखिरी वक्त है यासीन चलो मदीने को, है ना। तो मैं समझाने की कोशिश, बहरहाल 5 मिनट और सुने, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर माइकल हार्ट बहुत बड़े साइंटिस्ट का भी नाम है। डॉक्टर माइकल हार्ट ने